बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। मसीह खुदाबंद में अजीज़ भाइयों बहनों, आज हम पाक माँ कलीसिया के साथ मिलकर 28वें इतवार की लतूरिया मनाते हैं और आज की लतूरिया हमें बहुत खूबसूरत पैगाम के साथ नवाजती है और वो पैगाम शुक्रगुजारी का पैगाम है। आज की तलावतें हमें खुदा की शुक्रगुजारी करना सिखाती हैं। आज की पहली तलावत दूसरे मलूक की किताब में से हम सुनेंगे, जिसमें नुमान कोड़ी का पाक साफ होना उसमें बयान किया गया है। अंजील मुकद्दस में 10 कोड़ियों की मिसाल है जो मुकद्दस लूका की अंजील से हम सुनेंगे। जब हम पहली तलावत को सुने, पहली तलावत जब हम पढ़ते हैं, नुमान कोड़ी का एलीसा नबी के पास जाना और उससे अपनी इस मर्ज से, अपनी इस बीमारी से छुटकारा पाने की इल्तिजा करना उसके ईमान की गवाही है। और एलीसा नबी जब नुमान कोड़ी की बात को सुनता है और उसे दरियाए उर्दन में जाकर 7 दफ़ा गुस्ल करने का हुक्म देता है। एलीसा नबी के कहने पर नुमान कोड़ी जब जाकर गुस्ल करता है तो वो पाक साफ होकर खुदा की तमजीद करता है और एलीसा नबी के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है। लेकिन एलीसा नबी उसे अपनी शुक्रगुजारी के लिए नहीं कहता, बल्कि उस खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए उसको कहता है जिसके ज़रिए एलीसा नबी ने उसको शिफा की तरफ लेकर आया। अंजील मुकद्दस बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ हमें उस खुदा की शुक्रगुजारी करना सिखाती है जो हमें हमारी ज़िंदगी में नेमतों और बरक़ात से माला माल करता है। खुदावंद यीशु मसीह आज के अंजील मुकद्दस में जब 10 कोड़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि ऐ यीशु, ऐ उस्ताद, हम पर रहम कर। वो जो मुआशरे से, जो अपने ख़ानदान से निकाले जा चुके थे, मुआशरा और ना ही उनका ख़ानदान उन्हें कबूल करता था और वो मुल्क से और मुआशरे से बाहर जाकर रहते थे, वो खुदावंद यीशु मसीह से रहम की अपील करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उन पर रहम करते हुए उन्हें कहते हैं कि जाओ और अपने आप को काहनों को दिखाओ। उस मुआशरे में काहिन ही ये इख्तियार रखते थे कि अगर कोई कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता था तो वो काहिन उसकी तस्दीक करता था कि ये शख्स अब कोढ़ी है, तो उसे फ़ौरन मुआशरे से और उसके ख़ानदान से निकाल दिया जाता था। और इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह जब 10 कोढ़ी उनके पास आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि जाओ और अपने आप को काहनों को दिखाओ, क्योंकि काहिन के पास इख्तियार था उस मुआशरे में तस्दीक करता कि ये अब कोढ़ के मर्ज़ से पाक साफ हो चुके हैं और फिर दोबारा उन्हें मुआशरे में आने की इजाज़त देना काहिन के इख्तियार में था। जो 10 कोढ़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आए उनमें 9 यहूदी थे और 1 सामरी था। जब खुदावंद यीशु मसीह उन्हें हुक्म देते हैं कि जाओ और अपने आप को काहनों को दिखाओ, 9 जो यहूदी थे वो शिफा पाकर अपने आप को काहन को दिखाने के लिए चलते हैं। लेकिन सामरी जब रास्ते में देखता है कि उसने शिफा पा ली है तो वो काहिन के पास जाने की बजाय वो लौट कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि क्या 10 ने शिफा ना पाई, फिर बाकी 9 कहाँ पर हैं? खुदावंद यीशु मसीह ये तवक्को करते थे कि वो सब खुदा की शुक्रगुजारी करें, लेकिन 9 खुदा की शुक्रगुजारी करने की बजाय वो अपने आप को काहन को दिखाकर दोबारा मुआशरे का हिस्सा बनने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये सामरी अपने ईमान की गवाही देते हुए, अपने ईमान का इकरार करते हुए दोबारा खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर अपने ईमान का इकरार करता है और खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करता है। खुदावंद यीशु मसीह इसके इस अमल से खुश होते हैं। अजीज़ों, खुदा की शुक्रगुजारी करना हम पर वाजिब है और खुदा हमारी शुक्रगुजारी को मोहताज नहीं, बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी करना हमारे अपने ही फ़ायदा के लिए होती है।
جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو ہماری شکر گزاری سے خدا کے خدا ہونے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی کمی ہوتی ہے، بلکہ ہماری شکر گزاری ہمارے اپنے فائدہ کے لیے ہوتی ہے۔ آج خدا کا کلام ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنا سکھاتا ہے، اور کیونکہ خدا کی شکر گزاری جب ہمارے اپنے فائدہ کے لیے ہوتی ہے تو ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنا ہم پر واجب ہے اور ہمارے فائدہ کے لیے ہے۔ آج جب ہم اس کلام پر غور کرتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنا اور ایک دوسرے کی شکر گزاری کرنا سکھاتا ہے۔ بہت دفعہ ہم جب اپنی زندگی میں خدا سے برکت اور فضل پاتے ہیں تو ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے، اور اسی طرح معاشرے میں رہتے ہوئے بے شمار لوگ ہمارے لیے جب کچھ کرتے ہیں، ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، تو ہم ان کی بھی شکر گزاری نہیں کرتے۔ آئے آج اس خدا کے کلام سے سیکھتے ہوئے خدا کی شکر گزاری کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا سیکھیں، تاکہ یہ شکر گزاری کا عمل ہماری زندگی میں اور ہمارے ذریعے دوسروں تک پہنچ سکے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔